इलस्ट्रेशन 2 का आपका आंसर 25,800 है। उसके नीचे लिखना नोट, नोट, exemption for children education allowance, exemption for, exemption for children education allowance must be calculated separately, exemption for children education allowance must be calculated separately for each child, must be calculated separately for each child, full stop। आगे लिखो, this is because, this is because for one child, this is because for one child, comma, maximum exemption, this is because for one child, comma, maximum exemption is rupees 100 per month, is rupees 100 per month। ओके okay? सभी लोग है ना, नोट्स में एक पॉइंट है पेंशन करके, पेंशन निकालो। आप लोग एक काम करो, पहले नोटबुक में आप लोग पहले अलाउंस करके हेडिंग लिखा है क्या आपने? अलाउंस करके एक हेडिंग लिखो पहले, नोटबुक में पहले हेडिंग लिखो अलाउंस, और अलाउंस के आगे एरो करके आज सुबह जो अलाउंस का चार्ट सीखा था उस पेज का रेफरेंस दो। क्या करना है समझ रहा है? नोटबुक में अलाउंस लिखो, अलाउंस, और आगे एरो करके लिखो रेफर पेज नंबर, कौन सा है? 82, रेफर पेज 82 ऑफ नोट्स। फिर अभी नेक्स्ट हेडिंग लिखो पेंशन, पेंशन। इतने टेंशन में क्यों? कॉस्टिंग का हैवी था क्लास, एफएम का क्या चल रहा है? एफएम में कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पेपर लेट हुआ, फिर क्लास भी लेट तक चला, क्वेश्चन भी गलत डाल दिए, दिमाग का दही हो गया मतलब। बहुत टेंशन में हो। लेट्स रीड पेंशन। पेंशन आपने आपने पेज नंबर का हेडिंग दिया। चलो अब सुनो अच्छे से बच्चों, ध्यान से सुनना, ये चार्ट के बेसिस पे अभी दो तीन क्वेश्चंस हम लोगों को सॉल्व करने हैं। इधर ध्यान सबका, लिसन वेरी केयरफुली। पहली बात तो पेंशन इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। सुबह हमने अलाउंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था वैसे, ठीक है। अभी तक हमने एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अलाउंसेस का। ओके, एक काम करते हैं, अलाउंसेस के कॉन्सेप्ट को पहले रिवाइज करते हैं। आप लोग सभी लोग अलाउंसेस का चार्ट निकालो जल्दी से। निकाला क्या? अलाउंसेस का जो चार्ट है उसका कितने पार्ट में डिवीजन हो रहा है? 3 पार्ट। कौन से 3 पार्ट? फर्स्ट क्या है? फुल्ली टैक्सेबल, सेकेंड इज पार्टली टैक्सेबल, लास्ट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। अब मैं क्या बता रहा हूं सुनो। जनरल रूल, सारे अलाउंसेस अनलेस कुछ और आपने कहीं सीखा है, सारे अलाउंसेस क्या होंगे, कौन से कैटेगरी में आते हैं? फुल्ली टैक्सेबल। वो लिस्ट लर्न नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड वाला जो कैटेगरी है जहां पे पार्टली टैक्सेबल होता है और थोड़ा एग्जामिशन भी हम लोग को मिलता है, वो हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसमें एक मैंने आज सुबह आपको सिखाया था, हाउस रेंट अलाउंस। क्या सबको याद है? सबको लर्न हुआ है क्या? ठीक है, चलो देखो मैं आपको याद दिला रहा हूं। हाउस रेंट अलाउंस का क्वेश्चन है, बाहर रुको 5-10 मिनट, बाहर रुको, बाहर रुको। हाउस रेंट अलाउंस का अगर कुछ क्वेश्चन आया, आपको क्या करना है? सबसे पहले हाउस रेंट अलाउंस को ऐड करो, फिर वो ऐड करने के बाद आप लेस करोगे हाउस रेंट अलाउंस का एग्जम्पशन। कौन से सेक्शन में मिलता है? 1013 ए, ठीक है। तो सेक्शन 1013 ए में आपको 3 चीजें कैलकुलेट करनी है।
उसका जो लीस्ट है वो आपको एग्जम्पशन मिलता है। ठीक है, कौन सी तीन चीजें निकालोगे? हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड नंबर वन, नंबर टू रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, नंबर थ्री 40% ऑफ सैलरी और 50% इन केस ऑफ मेट्रो सिटीज। कितने मेट्रो सिटीज है? चार। अगर अकोमोडेशन दिल्ली में या मुंबई में या कोलकाता में या चेन्नई में है तो आपको 50% करना है 40 की जगह। ठीक है, सैलरी का डेफिनेशन यहाँ पे एग्जाम्शन के लिए अलग कुछ दिया है। सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए एग्जाम्शन इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस ओनली इफ इट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, क्वेश्चन में देते हैं, प्लस कमीशन अगर वो परसेंटेज ऑफ टर्नओवर है तो लमसम ऐड नहीं करना है। ठीक है, अच्छा तो सैलरी निकाला, फिर तीन चीजें निकाली, उसका जो लीस्ट आ रहा है वो एग्जाम्शन आपको अलाउ करना है 1030 में। क्लियर है? ओके परफेक्ट, ये हो गया एचआरए। वो एचआरए के बाद में एक और वहां पे कैटेगरी था स्पेशल अलाउंसेस, पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जाम वाला कैटेगरी बोल रहा हूँ। स्पेशल अलाउंसेस याद है? वो स्पेशल अलाउंसेस का चार्ट निकालो, स्पेशल अलाउंसेस का चार्ट निकालो। निकाला? देखो कौन से पेज पे? बाजू में ही। ओके ठीक है, स्पेशल अलाउंसेस का जो चार्ट है उसके दो डिवीजन है। फर्स्ट वाला जो आपके अलाउंसेस का जो लिस्ट है वो सारे 6 अलाउंसेस दिए हैं जो आपको एग्जाम्शन मिलेगा एक्सपेंडिचर बेसिस पे। जितना खर्चा किया उतना माइनस करने का, पहले ऐड कर दो फिर जितना खर्चा होता है उतना माइनस करना है। ऐसे कौन से 6 अलाउंसेस है जो एक्सपेंडिचर बेसिस पे अलाउ है? ट्रैवल टूर ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है, सॉरी ट्रैवल टूर या ट्रांसफर अलाउंस, ट्रैवल टूर और ट्रांसफर अलाउंस। ठीक है, सेकंड हाँ कन्वेंस अलाउंस, डेली अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, रिसर्च अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस। ये 6 अलाउंसेस है, बोल दिया ये 6 अलाउंसेस है। पहले ऐड करो, खर्चा जितना है उतना माइनस करना है। सेक्शन कौन सा है? 1014(1) रेड विथ रूल 2BB1। ये हो गया, हिसाब खत्म इसका। सेकंड वाला जो ब्रांच है उसमें कुछ अलाउंसेस है जहां पे एग्जाम्शन का अमाउंट फिक्स हो गया, उतना ही माइनस करना है। ये है 1014(2) रेड विथ रूल 2BB2। उसमें सबसे फर्स्ट लिखा है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, एग्जाम्शन मिलता है 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। फिर नेक्स्ट लिखा है चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन होता है। ठीक है, ओके अच्छा नंबर 3, थर्ड क्या था? ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अगर बच्चों सिर्फ क्वेश्चन में ट्रांसपोर्ट अलाउंस लिखा है तो क्या करोगे? तेरे को भी जाना है क्या बाहर? बाहर जाना है नहीं ना? ओके, ट्रांसपोर्ट अलाउंस सिर्फ लिखा है तो क्या करोगे? फुल्ली टैक्सेबल। बट क्वेश्चन में ट्रांसपोर्ट अलाउंस गिवन टू ब्लाइंड ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप डम डेफ, तो क्या करोगे? तो वहां पे आपको एग्जाम्शन मिलेगा कितना? कितना मिलेगा? 3200 रुपीज पर मंथ का आपको एग्जाम्शन मिलेगा, राइट। उसके नीचे एक और लिखा था जो बेसिकली घूमी घूमी कर रहे हैं एम्प्लॉइज, है ना, ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में है ना, उनका काम ही वैसा कि घूमने का काम है। ऐसे एम्प्लॉइज जैसे कि एविएशन में है, जैसे कि ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, इनको कितना एग्जाम्शन मिलेगा? 70% ऑफ द अलाउंस, मैक्सिमम लिमिट है 10,000 पर मंथ। एंड लास्ट है वो ट्राइबल एरिया में जा रहा है, कोई रिमोट एरियाज में जा रहा है, वहां पे 200 रुपए हर महीने का आपको एग्जाम्शन मिलेगा। क्लियर है? ठीक, ओके। अब आ जाओ पेंशन के चार्ट में। बाहर वाले बच्चों अंदर आ जाओ। बच्चों पेंशन क्या है? पेंशन इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट। पेंशन इज अ दरवाजा बंद कर देना भाई, लास्ट में आया तो नहीं। कौन है लास्ट में यार? प्लीज डोर क्लोज करो। काम बहुत सही है, खाना इज प्रायोरिटी, कैनॉट सैक्रिफाइस दैट। सही बात है, तो मैं भी हाँ ही बोल रहा, तारीफ कर रहा हूं तेरी। चलो बच्चों अंडरस्टैंड क्या बता रहा हूं। पेंशन एक रिटायरमेंट बेनिफिट है। यहां से अभी हम लोग थोड़े रिटायरमेंट बेनिफिट्स को डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। शुरुआत में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, बट वंस यू गेट टू नो एग्जैक्टली करना क्या है, आप हर एक क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। ध्यान दो, इसलिए मिस हो गए पॉइंट गया, पेंशन के सारे क्वेश्चंस गए। तो पेंशन का डिस्कशन सुबह भी मैं कर रहा था। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में पेंशन आता है, ग्रेच्युटी आता है, प्रोविडेंट फंड आता है। लेट्स डिस्कस पेंशन। और पेंशन का पैसा अगर किसी एम्प्लॉय को मिलता है वो कैसे उस पर टैक्स लगेगा, कैसे एग्जाम्शन होगा, वो डिस्कस कर रहे हैं। सो पेंशन इज अ पीरियोडिकल पेमेंट रिसीव बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर ऑन और आफ्टर रिटायरमेंट।
ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो कॉन्सेप्ट्स है, एक होता है कम्यूटेड पेंशन और दूसरा होता है अनकम्यूटेड। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड बच्चों, ये दो वर्ड्स का मतलब क्या बता रहा हूं। कम्यूटेड वर्ड का मतलब होता है एक ऐसा अमाउंट जो आपको पूरा एंड में मिल रहा है। एक एग्जांपल सुनो, इमेजिन करो मिस्टर ए एक एम्प्लॉय है, मिस्टर ए एम्प्लॉय है, ठीक है बच्चों। ही हैज वर्क फॉर से 40 years, 40 साल इसने कहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है और 40 साल का तब वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है आइडियली 40 साल काम करने के बाद अगर आप अब काम छोड़ रहे हो, रिटायरमेंट लेते हो, तो आफ्टर रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट क्या होगा, अब आपको पेंशन का पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा? पेंशन का पैसा मिलेगा। ठीक है, अगर पेंशन का पैसा आप रुक रुक के उठा रहे हो, रुक रुक के उठा रहे हो, उसमें दो तरीके होते हैं, या तो पूरा पेंशन का पैसा एक साथ उठा लो या तो रुक रुक के उठाओ। ठीक है, अगर आप रुक रुक के उठाते हो, से हर महीने उठाते हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनकम्यूटेड। क्या बोलते हैं? अनकम्यूटेड। ठीक है, मतलब हो सकता है कि आप पर मंथ बेसिस पे पैसा उठा रहे हो, बट अगर आपने पूरा का पूरा पैसा एक साथ उठा लिया, उसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन। क्या बोलते हैं? कम्यूटेड पेंशन। रिपीटिंग माय वर्ड्स अगेन, कम्यूटेड क्या होता है? कम्यूटेड में आपने पूरा पैसा एक साथ उठाया है, और अनकम्यूटेड में आप क्या कर रहे हो, आप रुक रुक के स्टेडीली वो पैसा उठा रहे हो। ठीक है, अब देख लो यहां क्या लिखा है बच्चों, एज अ जनरल रूल अगर आप पेंशन अनकम्यूटेड वे में उठाते हो, इट इज फुल्ली टैक्सेबल टू ऑल, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, एक मैं आपको इसके पीछे का एक रीजनिंग बता रहा हूं, वो रीजनिंग दिमाग में बैठ गया ना, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू ऑल टू रिमेंबर इट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सुनो, बैंक में एफडी किया है ना, बैंक में एफडी किया, एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है कि कंपेयर टू सेविंग्स अकाउंट? क्यों? सपोज 5 लाख रुपए मेरे सेविंग्स अकाउंट में, वैसे 5 लाख रुपए एफडी में, 5 साल का एफडी क्या मेरा। ठीक है, तो 5 साल का एफडी अगर मैं बैंक में करता हूं 5 लाख रुपए, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा कम होगा, या सेम इक्वल अमाउंट सेविंग्स अकाउंट में रख रहा हूं तो वहां ज्यादा कम होगा? एफडी में ज्यादा कम होगा। क्यों यार, वाई इज इट सो? अमाउंट तो सेम ही है। एफडी में आप वो फंड को छेड़ नहीं रहे हो, तो बैंक के पास फ्रीडम है वो फंड को यूज करने का। सिमिलरली पेंशन का पैसा भी ग्रो होता है, पेंशन में एक फंड मैनेजर होता है जो आपके फंड को ग्रो कर रहा है। इमेजिन दिस, आप है ना हर महीना पैसा उठा रहे हो, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा काम। बट अगर आप बहुत बेसिकली आप इसको एक साथ उठा रहे हो, जब भी आप उठाने वाले आपने एक साथ उठा लिया, तो उसको हेडेक नहीं है भाई, एक साथ उठा लिया। ठीक है, जो रुक रुक के उठाता है वहां पे, इसलिए गवर्नमेंट ऐसे केसेस को उतना प्रमोट नहीं कर रही है अनकम्यूटेड पेंशन में, बिकॉज आप इसको हर महीना पिक कर रहे हो पैसा, हर महीना आप उठा रहे हो, तो ये फुल्ली टैक्सेबल होगा। क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल। बट इमेजिन करो कि कम्यूटेड पेंशन है जहां पे आपने लमसम पूरा एक साथ उठाया है ना, इन सच केस अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या लोकल अथॉरिटी यानी कि म्युनिसिपैलिटी का एम्प्लॉई हो, तो ये फुल्ली एग्जम्प्ट है। क्या है? फुली एग्जाम। देख लो अभी तक की कहानी वापस बता रहा हूं, पेंशन क्या है? रिटायरमेंट के बाद का बेनिफिट। ठीक है, अच्छा तो पेंशन जो है बच्चों, वो दो तरीके से कोई भी पर्सन उसको एंजॉय कर सकता है पोस्ट रिटायरमेंट। कैसे? या तो रुक रुक के उठाएगा अनकम्यूटेड, या तो पूरा एक साथ उठाएगा, उसकी मर्जी, एम्प्लॉय की मर्जी है। ठीक है, अच्छा अगर एम्प्लॉय रुक रुक के उठा रहा है तो पूरा टैक्सेबल। उसको क्या बोलते हैं? रुक रुक के उठाने को अनकम्यूटेड। क्या बोलते हैं? अनकम्यूटेड। पूरा एक साथ उठाया तो उसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेड। दैट इज कॉल्ड एज लमसम, है ना। और वो कम्यूटेड क्योंकि वो पूरा एक साथ उठा रहा है, तो फंड मैनेजर को इजी होता है ऐसे केसेस को हैंडल करना, है ना। फॉर दिस रीजन यहां लिखा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय या लोकल अथॉरिटी के केस में पूरा ही एग्जम्प्ट है, पूरा एग्जम्प्ट। बट अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा, पूरा नहीं, थोड़ा एग्जम्पशन मिलेगा आपको। एग्जम्पशन ऐसे केसेस में कितना मिलेगा ध्यान दो, फिर से बता रहा हूं, ये इसका लॉजिक समझा क्या पहले बताओ? आर यू मेंटली प्रिपेयर्ड? अनकम्यूटेड है मतलब क्या? रुक रुक के उठा रहे हो, क्योंकि आप रुक रुक के उठा रहे हो, इसको गवर्नमेंट प्रमोट करती है क्या? नहीं करती। किसी को भी बहुत डिफिकल्ट होगा, कोई भी फंड मैनेजर को बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसे केसेस में। ठीक है, अच्छा ये क्या है? फुल्ली टैक्सेबल। ओके परफेक्ट। बट व्हाट विल हैपन अगर कम्यूटेड पेंशन है? तो कम्यूटेड मतलब एक से उठाया क्या, इसको प्रमोट करती है गवर्नमेंट, ऊपर से आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, डबल बेनिफिट, फुल एग्जाम। बट इफ यू आर नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय बट आपने पूरा एक साथ उठाया है, आपको एग्जम्पशन मिलेगा, पूरा नहीं थोड़ा मिलेगा। कितना वो डिस्कस कर रहे हैं।
नाउ दिस पार्ट इज समथिंग जो आपको लर्न करना है. अगर एम्प्लॉय जो है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो ग्रेचुइटी उठा रहा है, क्या उठा रहा है? नाउ ग्रेचुइटी इज अनदर कॉन्सेप्ट वेरी डिफरेंट फ्रॉम पेंशन. ठीक है बच्चों, पेंशन और ग्रेचुइटी में मैंने आपको थोड़ा डिफरेंस कल बताया था. पेंशन रिटायरमेंट के बाद के लाइफ के लिए होता है. ठीक है, ग्रेचुइटी का पर्पस थोड़ा अलग है. ग्रेचुइटी इज गिवन टू लॉयल एम्प्लॉइज जो बहुत लंबे टाइम तक सेम ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, मतलब इमेजिन करो कि मैं बहुत जल्दी जल्दी जॉब चेंज कराऊँ, है ना, हर 6-6 महीने में मैं जॉब चेंज कर रहा हूँ, तो मेरे को ग्रेचुइटी नहीं मिलेगा यार. बट अगर मैं लंबे टाइम तक एक ही जगह हूँ, एक ही एम्प्लॉयर के पास मैं टिका हूँ, तो मेरे को ग्रेचुइटी का अमाउंट काफी अच्छा मिल सकता है. ओके, अच्छा अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ बच्चों. इफ एम्प्लॉय इज इन रिसीट ऑफ ग्रेचुइटी, मतलब अगर एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी भी मिलता है तो उसको एग्जाम्शन कितना है, यहां लिखा है 1/3 इंटू कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन. 1/3 इंटू कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन. मतलब क्या है, मैं आपको इसका इंटरप्रिटेशन बताऊंगा. एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे. हमको एग्जामिशन 1/3 मिल रहा है इनटू कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन. अब ये कम्यूटेड वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, उसका 1/3 करना है, उतना आपको एग्जामिशन मिलेगा. बट लुक एट दिस सेकंड केस. अगर आपको ग्रेचुइटी नहीं मिल रहा है, अगर आपको ग्रेचुइटी नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आपको एग्जामिशन प्रोपोर्शनेटली ज्यादा मिल रहा है. कैसे? यहाँ 1/3 लिखा है, यहाँ पे 1/2 लिखा है. 1/2 और 1/3 में से ज्यादा बड़ा एग्जामिशन कौन सा होगा? 1/2 ऑब्वियसली. आई रिमेंबर एक स्टूडेंट बहस कर रहा था मेरे से, सर 2 और 3, सर 3 बड़ा है ना सर. थैंक यू बच्चों, आपको ये पहले से पता है 1/3 और 1/2 में डिफरेंस क्या है. ठीक है, तो हाँ, कौन? अच्छा ठीक है, ओके. बच्चों ये समझ में है आपको? एक बार वापस बता रहा हूँ. सी, पेंशन का चार्ट कैसे, इसको दिमाग में रखना है. पेंशन के दो तरीके, दो टाइप्स. कौन से दो टाइप्स? या तो रुक रुक के उठा रहे हो, या तो एक साथ उठा रहे हो. रुक रुक के उठाया तो फुल्ली टैक्सेबल, अनकम्यूटेड है, फुल्ली टैक्सेबल टू ऑल द एम्प्लॉइज, नो क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड. गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट सबको टैक्सेबल है. बट अगर आप पूरा एक साथ उठाते हो, ऊपर से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉय हो, तो पूरा एग्जाम्प्ट. बट अगर आप सपोज पूरा एक साथ उठा रहे हो और अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो आपको एग्जाम्शन मिलेगा. ये डिपेंड करता है कि आपने ग्रेचुइटी उठाया है या नहीं ले रहे हो. अगर आपको ग्रेचुइटी मिलता है तो एग्जाम्शन कितना होगा? 1/3 ऑफ फुल वैल्यू, कम्यूटेड पेंशन का फुल वैल्यू. ठीक है, और अगर सपोज आपको ग्रेचुइटी नहीं मिलता है तो 1/2 ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन. इज इट क्लियर? ये चार्ट को हम लोग सामने रखते हैं और हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. बच्चों एक काम करते हैं, एक्चुअली यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं हर बैच में डिक्टेट करता हूँ. एक क्वेश्चन में डिक्टेट करूंगा, उसको सॉल्व करते हैं, और एक बार उसकी आदत होगी आपको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर हम लोग प्रॉपर इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे. राइट, एक क्वेश्चन डिक्टेट करो, आपने ऊपर हेडिंग लिखा पेंशन, पेज नंबर का रेफरेंस दे दिया. ठीक है, अब नीचे लिखो जैसे बोल रहा हूं. क्वेश्चन, ग्रेचुइटी. हाँ तो सबको भी मिल सकता है ग्रेचुइटी का उससे. हाँ, बट बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, कुछ लेना देना नहीं है सच. बच्चों राइट डाउन क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन करके लिखो. पेंशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है. मिस्टर राजू रिटायर्स ऑन, मिस्टर राजू रिटायर्स ऑन. अरे लिख रे भाई, टाइम पास ही चल रहा है तेरा. मिस्टर राजू रिटायर्स ऑन 15/4/2022, सॉरी 15/4/2023. सुना भी नहीं, पहले चक 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 चलो हो गए. मिस्टर राजू रिटायर्स ऑन 15/4/2023. स्टॉप. लिखा क्या? बाबूराव गणपतराव आपटे, राजू बोल रहे हो उसको. आगे लिखो, ही गेट अ पेंशन ऑफ ₹4,000 पर मंथ. He get a pension of ₹4,000 per month. Full stop. आगे लिखना, on 1/1/2026, on 1/1/2026, comma, he gets commuted pension. He gets commuted pension. ब्रैकेट में लिखो 60%. 60%.
ब्रैकेट क्लोज, अमाउंटिंग टू रुपीज 2,50,000. ठीक है, फुल स्टॉप. आगे लिखना, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल पेंशन. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल पेंशन नंबर वन. दो केसेस. नंबर वन, if he receives gratuity, if he receives gratuity, and number two, if he does not receive gratuity. तो टाइम दे रहा आपको टू थिंक ओवर दिस क्वेश्चन. उसको ग्रेचुइटी मिलता है कि इसमें क्या आंसर आएगा, ट्राई करो आपके हिसाब से. उससे क्या करना है, बट वो रिटायर हो चुका है 23 में, अपना प्रीवियस ईयर नहीं है वो. हाँ. कैसे करो ना. ठीक है. किसी को जाए आंसर, क्या है ये 1,11,111 पूरा टोटल कर रहा है, उसमें से एक पार्ट सही है वो. दैट इज नॉट द राइट आंसर, बट 1,15,000. ओके बच्चों लिसन, फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं बताता हूं आपको कैसे करना है. सी, अपना प्रीवियस ईयर जो है ना, हम लोगों को सिर्फ अपने प्रीवियस ईयर में इसका टैक्सेबिलिटी डिस्कस करना है. ये देख लो, फिर से बता रहा हूं, अपने क्वेश्चन में जो राजू नाम का पर्सन है वो इस तारीख को रिटायर हो रहा है. कौन सी तारीख को? 15/4/2023. क्या ये बहुत पहले रिटायर हो चुका है? अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है? व्हाट इज आर प्रीवियस ईयर? 25-26. इस प्रीवियस ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डिस्कशन करना है. ओके, नाउ लिसन वेरी केयरफुली, क्या बता रहा हूं. अपने प्रीवियस ईयर 25-26 के पहले ये रिटायर हो चुका है. ठीक है. ऑब्वियसली रिटायर जब हुआ उसके बाद से इसको पेंशन मिल रहा है. जब ये रिटायर हुआ ना, उसके बाद से इसको पेंशन कितना मिल रहा है? 4,000 हर महीने, पर मंथ लिखा है. व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस 4,000 पर मंथ? ये कौन सा पेंशन है? ये कम्यूटेड है या अनकम्यूटेड है? अनकम्यूटेड है. अब बताओ ना आप, अगर 4,000 कोई हर महीना उठाता है तो अनकम्यूटेड पेंशन का क्या करते हो आप? चार्ट चेक करके बताओ. इज इट फुल्ली टैक्सेबल? डज नॉट मैटर इफ इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हम लोग हर एक एम्प्लॉइज को फुल्ली टैक्सेबल करते हैं. ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड. सुनो, बट क्या हो रहा है पता है, इस तारीख से थोड़ा सा ये अलग तरीके से पेंशन उठा रहा है. 1/1/2026 से कहानी चेंज हो गई. बता रहा हूं फिर से, देख लो. जब रिटायर हुआ ना 15/4/2023 को, जब रिटायरमेंट से ये हर महीना कितना उठा रहा था? 4,000. इस तारीख से थोड़ा सा कम्यूटेड पेंशन भी उठाना चालू करता है. 60% तक 2.5 लाख उठा रहा है. ठीक है, मैं बताता हूं कैसे करना. सुनो, अपना प्रीवियस 25-26 है. कब चालू हो रहा है बच्चों? प्रीवियस ईयर चालू कब होता है? सबको आंसर करना ये. अरे तुम लोग क्या हो गया, तुम लोग आंसर ही नहीं कर रहे हो क्या? 31 मार्च 2026. ये पूरे साल में आपको क्या करना है, इसका हिसाब कब तक का सेम है और कहां से इसकी गाड़ी चेंज हो रही है. देख लो, 1/1/2026 से आगे थोड़ा सिचुएशन चेंज हो गया. उसके पहले तक तो ये हर महीने 4,000 उठा रहा था. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. ओके, सो फॉर
फर्स्ट 9 मंथ्स फ्रॉम 1 अप्रैल 25 टू 31 दिसंबर 25, ये हो गए स्टार्टिंग के 9 मंथ्स। स्टार्टिंग के 9 मंथ्स इसने पूरा जो पेंशन उठाया है वो 4,000 हर महीने के से उठाया। इज दिस कम्यूटेड और अनकम्यूटेड? ये है अनकम्यूटेड। तो अनकम्यूटेड पेंशन का आप क्या करोगे? 9 मंथ्स का कितना हो गया टोटल? 4,000 इंटू 9 कितना हो गया? 36,000। दिस 36,000 इज फुल्ली टैक्सेबल। ये क्या है? फुल्ली टैक्सेबल है। इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं, ठीक है, ओके, वेरी गुड। बट बैलेंस जो 3 मंथ्स है, यानी कि कौन से तारीख से आगे? 1/1/2026 से कम्यूटेड भी उठा रहा है। प्लीज ध्यान से सुनना, कम्यूटेड 60% लिखा है, तो बैलेंस 40% इज स्टिल अनकम्यूटेड। मैं बताता हूं इसका इंटरप्रिटेशन कैसे है, सुनो बच्चों। अब देख लो, 1/1/26 टू 31 मार्च 26, ये जो बैलेंस जो 3 मंथ्स है, ये बैलेंस 3 मंथ्स में इसको कुछ पार्ट मिल रहा है कम्यूटेड और कुछ पार्ट मिल रहा है अनकम्यूटेड। कितना परसेंट है कम्यूटेड? बैलेंस 40% वी विल हैव टू ट्रीट अनकम्यूटेड, ठीक है। और वो अनकम्यूटेड कैसे निकालते हैं? कम्यूटेड बच्चों, अनकम्यूटेड इसके पहले तक कितना उड़ रहा था? 4,000, बट अब उसका 40% करना पड़ेगा इंटू 3 फॉर 3 मंथ्स। बोलो कितना आएगा? 4,800। 4,800, ठीक है। ये क्या होगा? बिकॉज दिस इज अनकम्यूटेड, व्हाट विल यू डू विद अनकम्यूटेड? अनकम्यूटेड इज ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल। कम्यूटेड का अमाउंट बोलो कितना मिला? कम्यूटेड कम्यूटेड पूरा एक साथ लमसम कितना मिला? 2.5 लाख मिला। अच्छा, अब आप लोग बता सकते हो क्या? कम्यूटेड पेंशन चार्ट चेक करो और चार्ट चेक करके बताओ, अगर किसी को कम्यूटेड पेंशन मिलता है पूरा एक साथ अगर उठाता है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? कौन से एम्प्लॉयज को फुल्ली एग्जम्प्ट है? कौन से एम्प्लॉयज को फुल्ली? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। बट ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिखा है क्या क्वेश्चन में? नहीं, तो अज्यूम करो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है। अब बोलो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या करोगे? एग्जाम्शन दोगे, डिपेंड करता है वो ग्रेचुइटी मिला है या नहीं मिला है। फर्स्ट केस ग्रेचुइटी मिला है, ठीक है, तो आपको एग्जाम्शन यहां पे देना है कितना? 1/3 इंटू क्या लिखा हुआ है? पढ़ो, 1/3 इंटू, पढ़ो, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन। बेसिकली हम लोग क्या करना है? कम्यूटेड वैल्यू कितना है बताओ? 2.5 लाख। फुल पेंशन का कितना होगा? 60% का, तो फुल पेंशन का 2.5 लाख अपॉन 60%। 2.5 लाख 60% को रिप्रेजेंट कर रहा है कम्यूटेड का, तो फुल वैल्यू कितना हो गया उसका? 4,16,666, ठीक है। ओके, इसका 1/3 करो, 138। अच्छा, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आप 2.5 लाख में से ये अमाउंट माइनस करो एग्जाम्शन का, 1,1,1,1,1, ठीक है, 6 बार 1। ओके बच्चों, अब ये 3 अमाउंट्स आपके टैक्सेबल होंगे। ये 3,000, सॉरी 36,000, ये और ये, बोलो टोटल तीनों का 1,51,911। एक बार वापस बता रहा हूं तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सभी लोग ध्यान से सुनो अच्छे से, क्या बता रहा हूं। ये पर्सन रिटायर कब हुआ? इस तारीख को, ठीक है। जब ये रिटायर हो गया तो रिटायरमेंट के बाद से इसको पेंशन का हिसाब इसका चालू हो गया, ठीक है। अब जब ये पेंशन उठा रहा है, शुरुआत में काफी टाइम तक इसको 4,000 मिला हर महीने। हर महीने कितना मिला? 4,000, ठीक है। अब बाद में क्या होता है? अपने प्रीवियस ईयर में इस तारीख के पहले तक 4,000 उठा रहा था, इस तारीख से आगे थोड़ा सा कम्यूटेड मिल रहा है, थोड़ा सा अनकम्यूटेड भी मिल रहा है। कैसे समझ रहे हैं? अनकम्यूटेड भी मिल रहा है। यहाँ पे 60% लिखा है, मतलब बैलेंस 40% यू विल हैव टू कंसीडर एज अनकम्यूटेड। आपको ये इसका हिसाब करना पड़ेगा। अब देख लो, स्टार्टिंग के 9 मंथ्स जो इसने रुक रुक के उठाया है 4,000 हर मंथ का, तो ये हो गया अनकम्यूटेड। दिस इज फुल्ली टैक्सेबल। इसमें किसी को डाउट है क्या? ओके अब जो बैलेंस 3 मंथ्स है, इसमें ये 60% एक साथ उठा रहा है कम्यूटेड का 2.5 लाख, और बैलेंस 40% जो अनकम्यूटेड है वो भी उठा रहा है 3 महीने तक लगातार। तो 4,000 नहीं उठाएगा, उसको कम कर दिया क्योंकि थोड़ा सा कम्यूटेड भी उठा रहा है, इसलिए ये वाला अमाउंट फुली टैक्सेबल कर दिया। अब कम्यूटेड का क्या करोगे? जब भी कोई पर्सन को कम्यूटेड पेंशन मिलता है, चार्ट में क्लियर लिखा है, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो एग्जाम्शन निकालना पड़ेगा। एग्जाम्शन कितना होगा? 1/3 ऑफ फुल वैल्यू या 1/2 ऑफ फुल वैल्यू, डिपेंड करता है ग्रेचुइटी मिला है या नहीं मिला है। फर्स्ट सिनेरियो में क्या लिखा? ग्रेचुइटी मिला है। अगर ग्रेचुइटी मिल रहा है तो आपका एग्जाम्शन कम हो जाएगा, 1/3 करो, है ना। 1/3 इंटू फुल वैल्यू कितना आ रहा है? कम्यूटेड पेंशन का 60% 2.5 लाख है, तो फुल वैल्यू कितना होगा? 4,16,667, जो भी हमने निकाला है उसका 1/3 क्या, उतना एग्जाम्शन निकालना है। अब कोई बता सकता है सेम क्वेश्चन में
अगर उसको ग्रेचुटी नहीं मिलता है तो क्या होगा? पूरा आंसर सेम, सिर्फ एग्जाम्शन में 1/3 की जगह 1/2 करना है। तो व्हाट वुड बी 1/2? 1/2 फुल वैल्यू का मतलब ये अमाउंट का 416667 का 1/2, 208333 जो भी है 41667 टैक्सेबल अमाउंट आएगा यहां पे इसका, दिस माइनस 208334 41667, आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर मैं लिखा के दे रहा हूं आपको प्रॉपरली, फिर उसके बाद आप इलस्ट्रेशंस बहुत ढंग से सॉल्व कर सकते हो। राइट ऑन जैसे मैं बोला। चलो वहां लिखो सबसे फर्स्ट केस वन। केस वन के आगे लिखना ही इज इन रिसीट ऑफ ग्रेचुटी। ही इज इन रिसीट ऑफ ग्रेचुटी। ठीक है, अब वहां लिखो प्रीवियस ईयर 25-26। अभी जैसे बताया ना वैसे ही प्रॉपर चार्ट बना के करता है। तो ये अपना साल 1 अप्रैल 25 से लेके 31 मार्च 26 तक का, इसको दो पार्ट में डिवाइड करो। 1/4/25 तो 31 दिसंबर 25, 1/1/26 टू 31 मार्च 26। 9 मंथ्स का हिसाब अलग है, बैलेंस 3 मंथ्स का हिसाब अलग है। ठीक है, ऑलराइट बोलो स्टार्टिंग के 9 मंथ्स इसको हर महीना कितना मिल रहा था बच्चों? यहां पे आप डायरेक्टली लिख दो अनकम्यूटेड पेंशन मिल रहा है, ये रुक रुक के उठा रहा है इसलिए अनकम्यूटेड पेंशन। नाउ व्हाट इज द अमाउंट? ₹4000 इंटू 9 कितना हो गया? 36,000। इसका क्या करोगे? इज इट फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जाम? यहां लिख दो फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, बैलेंस 3 मंथ्स थोड़ा सा कम्यूटेड है, थोड़ा सा अनकम्यूटेड है, तो 3 मंथ्स को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो। दो पार्ट में, एक फर्स्ट पार्ट में लिखो कम्यूटेड पेंशन, ब्रैकेट में लिखो 60%, और दूसरी जगह लिखना अनकम्यूटेड पेंशन, ब्रैकेट में लिखो 40%। ठीक है, तो कम्यूटेड पेंशन का अमाउंट कितना है? ₹2,50,000। और अनकम्यूटेड का क्या करोगे? वो 40%। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये बहस करते हैं, सुनना, कुछ बच्चों का बोलना है सर 2.5 लाख 60% है और 40% अनकम्यूटेड है, तो हम लोग 2.5 लाख 60% और 40% प्रोपोर्शनेटली क्यों नहीं निकाल सकते? ऐसा नहीं है। अरे इट इज नॉट अनकम्यूटेड, सॉरी इट इज नॉट कम्यूटेड, इट इज अनकम्यूटेड। अनकम्यूटेड मतलब क्या? वो रुक रुक के उठा रहा है। तो हम लोगों का जो फुल वैल्यू था ये 4,000, इसी का प्रोपोर्शनेट 40% लेना पड़ेगा एज अनकम्यूटेड पेंशन। दैट इज हाउ इट शुड बी इंटरप्रिटेड। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2.5 लाख 60% तो 40% कितना, वो वैसा मत करो हिसाब, वो गलत हो गया वो। ठीक है, कम्यूटेड का पूरा कम्यूटेड में होगा, अनकम्यूटेड का पूरा अनकम्यूटेड में अलग से कैलकुलेशन होगा, उसके नंबर्स अलग होंगे। तो ये बताओ इसका अमाउंट आपको क्लियरली यहां से 4,000 का 40% करके करना होगा, मतलब कितना होगा? 4,000 का 40% इंटू 3 मंथ्स कितना हो गया? ये 4,800। ये लिखो यहां पे फुल्ली टैक्सेबल। ये 2.5 लाख का क्या करोगे? कम्यूटेड पेंशन है, इज इट फुल्ली टैक्सेबल? और थोड़ा एग्जाम्पशन मिलता है, फुल्ली एग्जाम भी होता है कहां पे? वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में। अपने केस में लिखा नहीं कुछ, तो हम लोग उसको क्या करेंगे? एग्जाम्पशन थोड़ा सा ही देंगे। कितना एग्जाम्पशन देंगे? मान लो लेस एग्जाम्पशन इज इक्वल टू ही इज इन रिसीट ऑफ ग्रेचुटी ना,
अपने ऊपर हेडिंग लिखा है क्या? केस 1 में आपने यहाँ पे कुछ लिखा है क्या? क्या लिखा है? ओके, क्वेश्चन में नहीं, आंसर में बोल रहा हूँ। आंसर में भी लिखा है ना? कंफर्म कर रहा हूँ भाई। एग्जाम्शन कितना है? 1/3 इंटू फुल वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन। बच्चों वहां पे थोड़ा सा मेरे को लगता है कुछ तो उल्टा पुल्टा लिखा है। वहां पे यही लिखा है कि आपके चार्ट पे चेक करना, फुल वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन है क्या? कहा वो उल्टा हो गया, थोड़ा सा थोड़ा जंबल हो गया। वहां ऐसे लिखो, फुल वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन। फुल वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन, और चार्ट में थोड़ा चेंज कर दो। फुल वैल्यू निकलना है कम्यूटेड पेंशन का। मेरे को क्यों बोलते तुम लोग ऐसा? फुल वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन लिखा, चार्ट में चेंज कर दिया, तो कैलकुलेट करो ना। क्या कैलकुलेट करना है? 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 60% कर दो। ये एग्जाम्शन है, विच इज इक्वल टू 1/3 इंटू कितना आएगा? 2.5 लाख अपॉन 60%, 4,16,667। तो कितना लेस करोगे? 1,38,000। देयरफॉर टैक्सेबल अमाउंट, कहां जगह नहीं है, चार्ट बनाना है। ऐसा क्या लिखा तूने? जगह नहीं है, पूरा पेज बचा है। बिल्कुल बना सकता है, शॉर्टकट चूज मत करो पर। नहीं, वन ही आएगा ना यार। ये करो यार, कुछ जुगाड़ करो, वन ही आएगा। हाँ। हाँ तो 2,50,000 में से ये माइनस किया ना हम लोगों ने, 1/3 टैक्सेबल अमाउंट है। अन अनकम्यूटेड क्यों होगा? कम्यूटेड पेंशन में इतना एग्जाम्शन मिल रहा है हम लोगों को, एग्जाम्शन माइनस होने का ये टैक्सेबल अमाउंट आ गया। बच्चों अब नीचे लिखो। हाँ, 4,160 से माइनस 250 क्यों करना है? ये फोर कुछ नहीं करना है उसका, वो जब मिलेगा तब हम लोग देखेंगे उसको। जिस साल में मिलेगा उस साल में, इस साल में तो इतना ही मिला है, इस साल में इतना ही हिसाब है इसका। बच्चों नीचे कंक्लूजन लिखो, देयरफॉर टैक्सेबल पेंशन therefore taxable pension in the hands of Mr. Raju, taxable pension in the hands of Mr. Raju for AY 26-27 is, करो कैलकुलेट। तीनों नंबर्स को ऐड करना है बेसिकली, ये तीन नंबर्स, 36,000 प्लस दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट, कितना रहा है? 1,51,911। हाँ, अभी केस नंबर 2 लिख के उसको कंप्लीट करो। ही इज नॉट इन रिसीट ऑफ ग्रेचुटी लिख के सिमिलर चार्ट बनाना है। द ओनली डिफरेंस इज वहां पे आपको 1/2 करके करना है। कंप्लीट दिस नाउ। जल्दी लिखो। कल का क्या है? वो कब होने वाला है? 5 बजे तक का? नहीं हो रहा ना? कब छूट रहा है तुम लोगों का? 12 बजे छूट रहा है।
2 से पौने 2 से 3 कल का क्लास क्या है? नहीं, कोई टेस्ट रहेगा तो ऑब्वियसली वो कैंसिल हो जाएगा टेस्ट। हाँ, तो क्लास इज मेन प्रायोरिटी। लिखा क्या आपने? प्लीज फास्ट लिखो बच्चों। हाँ, क्या है आपका आंसर? रास्ते में है क्या? 82,467 is the right answer. क्या बोल रहे हो? हाँ, चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम। ओके, डन, सबने लिखा? बच्चों यहाँ पे पेंशन का जो चार्ट है ना, एक बार ये चार्ट में आओ पहले प्लीज। बच्चों यहाँ पे ना थोड़े सेक्शंस ऐड कर दो। ये जो फुल्ली एग्जाम्ड है ना, यहाँ लिखो अंडर सेक्शन 10 10 A 1, और ये लिखना अंडर सेक्शन 10 10 A 2 A। हाँ, सब वैसे ही है। टन टना टन। ठीक है, मार्क्स ही नहीं मिलेंगे अंडर सेक्शन 10 लिखोगे तो। हो गया क्या? सबका हो गया? एवरीवन क्विकली कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 4। 4 नहीं, 3, लास्ट इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन 3, सॉरी 3, लास्ट इलस्ट्रेशन। आ जाओ। मिस्टर सागर हु रिटायर्ड ऑन 1/10/25, सिमिलर तरीके से सॉल्व करना है जैसे अभी मिस्टर राजो का क्वेश्चन सॉल्व किया है।
1/10/25 को रिटायर हो रहा है, रिसीविंग 5,000 पर मंथ एज पेंशन। ये पढ़ते ही आपको क्या लग रहा है, ये इस तारीख को रिटायर हो रहा है और ये 5,000 हर महीने उठा रहा है। कौन सा पेंशन है? अनकम्यूटेड पेंशन है। एक चीज और प्लीज थोड़ा देखो बच्चों, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये पर्सन का रिटायरमेंट अपने प्रीवियस ईयर में हो रहा है। वो इसके पहले के क्वेश्चन में वो राजू बहुत पहले रिटायर हो चुका था और अपने प्रीवियस ईयर में पूरे साल उसको पेंशन मिल रहा था। ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में रिटायरमेंट जब होगा उसी के बाद पेंशन मिलना चालू होगा। ये तो बेसिक कॉमन सेंस है। 5,000 हर महीने उठा रहा है पेंशन, बट इसको फेब्रुवरी में थोड़ा सा कम्यूटेड पेंशन 60% मिल रहा है, 3 लाख का, ठीक है, और बैलेंस 40% अपने आप क्या हो जाएगा, अनकम्यूटेड। यहाँ पे क्या लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज टैक्सेबल पेंशन अज्यूमिंग ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये फर्स्ट केस तो सबसे आसान है, बताओ क्या होगा। गलत आंसर है, गलत आंसर है। कितना आएगा? 25,000 आएगा टैक्सेबल। कैसे निकाला? 5,000 कितने मंथ्स का? 5 मंथ्स का, और 40% में निकालना पड़ेगा आपको। हाँ, 22,000। ये 1 अक्टूबर को रिटायर हो रहा है। आप लोग एक काम करो ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने का 5,000 इसको मिल रहा है, और जो लास्ट के 2 मंथ्स है उसमें 5,000 का 40% लेना है इंटू 2 मंथ्स। 5,000 इंटू 2 इंटू 40% कितना हो रहा है? 4,000। तो 24,000 आएगा अमाउंट। कितना आएगा? 24,000 आएगा। सेकेंड वाला केस बताओ आंसर। ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय रिसीविंग ग्रेचुटी ऑफ 5 लाख एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। मतलब उसको ग्रेचुटी मिल रहा है तो एग्जाम्पशन अलग होगा। करो आराम से, रफ में कैलकुलेट करके बताओ आंसर। $1,57,000। राइट ऑन। इलस्ट्रेशन 3 का आंसर, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल पेंशन computation of taxable pension of Mr. Sagar for AY 26-27 for different cases। ठीक है, उसके नीचे लिखो केस 1। केस 1 में लिखना ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। लिखा? ऑलराइट बच्चों, अब देख लो इसको किस तरीके से करोगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपने लिख दिया, आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर 25-26 इस तरीके से लिखना है। ओके, अपने प्रीवियस ईयर में रिटायरमेंट कब से ले रहा है? 1 अक्टूबर से रिटायरमेंट ले रहा है, ठीक है। तो 1 अक्टूबर से ही हिसाब चालू करना है क्योंकि ऑब्वियसली पेंशन उसी तारीख से आगे मिला है। ओके, तो यहां पे अभी आप इस तरीके से लिखो, फ्रॉम 1/10/2025 से लेके कब तक का हिसाब सेम होगा और कहां से हिसाब अलग होगा? एक बेसिकली
फरवरी के पहले तक, मतलब 31 जनवरी 2026, ठीक है। और 1 फरवरी से लेके 31 मार्च तक का हिसाब अलग होगा। ओके, सो ये कितने मंथ्स हो गए? ये 4 मंथ्स का हिसाब अलग करो, और ये बैलेंस कितने मंथ्स है? 2 मंथ्स का हिसाब अलग है, 6 मंथ्स का हिसाब होगा, ठीक है। ये 4 महीने इसको जो पेंशन मिल रहा है कौन सा है? कम्यूटेड है, अनकम्यूटेड है? अनकम्यूटेड है, लिख दो। कितना मिल रहा है अनकम्यूटेड पेंशन इसको हर महीने? 4,000, सॉरी 5,000 इंटू 4 कितना होगा? 20,000। यहाँ लिखो फुल्ली टैक्सेबल। ओके, और यहाँ पे ये जो बैलेंस 2 मंथ्स है, नहीं ना, दोनों उठा रहा है ना ये, क्या कर रहा है ये? हाँ दोनों उठा रहा है, तो बैलेंस 2 मंथ्स को 2 पार्ट में डिवाइड करो। कम्यूटेड का परसेंटेज कितना है? 60%, और अनकम्यूटेड का 40%। तो कम्यूटेड क्या करोगे? यहां सीधा लिख दो फुल्ली एग्जाम अंडर सेक्शन, व्हाट इज सेक्शन अभी लिखा है आपने? 10 A 1 है ना। और बैलेंस 40% कितना हो गया? 2 मंथ्स इंटू 5,000 इंटू 40%, 4,000। ये लिखो फुल्ली टैक्सेबल। फिर यहाँ पे एक लाइन लिखना, टोटल कितना, नहीं अंडर सेक्शन में एग्जाम्पशन का है, यहाँ पे टैक्सेबल हो रहा है। इसको 3 लाख लिख के कर सकते हो, अप टू यू, कर सकते हो। ये लिखा गया आपने बच्चों, सिमिलर लाइंस पे सॉल्व करो ना दोनों केसेस। ये तो आप वो मिस्टर राजू वाला जो केस था ना, उसी को रेप्लिकेट करना है, BNC वाला केस। कम ऑन डू दिस हियर, ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। अगर आपको चार्ट पसंद नहीं आ रहा है, इफ यू वांट टू सॉल्व इट जैसे नॉर्मल एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप वैसे सॉल्व करो, बट इससे मिस्टेक्स अवॉइड होंगे, ऐसा मेरे को लगता है पर्सनली। अप टू यू, आपको कैसे करना है आप कर सकते हो। इन एनी केस आपको लिखना ही पड़ेगा पूरा, उतना ही लिखना पड़ेगा, आप देख लो, एफर्ट कम नहीं होंगे उसमें, मिस्टेक्स बढ़ सकते पर। क्या आ रहा है आपका आंसर, बता सकते हो सेकंड केस में? 1,57,333, करेक्ट।
प्लीज सभी लोग आंसर कहीं नोट कर लो ना, ये बेसिकली होमवर्क ही है, बट अभी टाइम खत्म हो गया इसलिए क्लास में कर रहे हो आप। थर्ड में 74,000, राइट। 1,57,333। 74,000।